आप सबको नमस्कार, नमस्ते फिर से। और जैसा भाई साहब ने अभी बताया, हमारे सारे यहाँ के आपके इस जिले के जितने भी जन स्वराज के नेतृत्व है, हमारे अभिभावक है, सब आपके समक्ष यहाँ पे है। और आप सबसे दो तीन छोटी छोटी बात कहेंगे। ये जितनी माताएं आई है, भैया लोग आए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर इस गरीबी के चक्र से निकलना है, अगर ये कमजोरी के चक्र से निकलना है, खुद को मजबूत महसूस करना है, कि आप अगर चाहते हैं भैया तो अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर कभी घर में कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज बेहतर करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ घर में जरूरत हो एक अच्छा जीवन के लिए, जो भी कुछ जेब में पैसा चाहिए वो कमा सकते हैं। अगर ऐसा व्यवस्था चाहिए, अगर एक ऐसा व्यवस्था चाहिए जो सिर्फ आपके साथ राजनीति की बात ना करता हो, वो आपकी बात करता हो, वो आपके मान की बात करे, आपके सम्मान की बात करे, है ना, वैसा अगर आपको व्यवस्था चाहिए तो हम हमारे साथ जुड़िए। जन स्वराज पार्टी एक नया पार्टी है, आप में से कुछ लोग नहीं सुने होंगे। आज सुनिए मेरी बात, जन स्वराज पार्टी एक नया दल है, नया दल है, नया पार्टी है। लेकिन ये राजनीति पहला मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बिहार को बेहतर करना। हम खुद एक आईपीएस अधिकारी रहे, हमारे पास अच्छी नौकरी थी, मैं जिला चलाता था, एसएसपी था। वो छोड़ के मेरे को आने का क्या पड़ा था? मेरे को कौन पागल कुत्ता काटा था कि हम भैया इतना बढ़िया नौकरी छोड़ के यहाँ पे आप होमगार्ड का नौकरी नहीं छोड़ेंगे? हम वो छोड़ के क्यों आए हैं बिहार? क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आपका राजनीतिक तौर पे राजनीतिक हथियार लगाकर सामाजिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ये बात अब हमको अगर समझ में आ रहा है, प्रशांत किशोर जी को समझ में आ रहा है, भैया लोग को समझ में आ रहा है, तो भैया अगर समझने के बाद भी हम कुछ काम ना करें तो लानत है हमारे पैदा होने पे, लानत है हमारे जीने पे। इसीलिए इसीलिए हम लोग भैया बोले जो 20,000 किलोमीटर, फिर वही बात कि भैया माथा खराब हुआ है क्या इन लोग का? 20,000 किलोमीटर में ठंडा 19 तारीख को निकले थे, सुबह एकदम कुहासा हो जाता है, ठंड पड़ता है, ओस पड़ता है, और इसमें ये लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं। 6 बजे के बाद आदमी रजाई में चला जाता है और ये लोग रात को 9 बजे तक मोटरसाइकिल चला रहे हैं। क्यों? ये इसलिए चला रहा है कि आप जागिए, आप उठिए। आप जब बुजुर्ग हैं, आपने जो जीवन में खोया है, जो हमारे युवा है, अभी आप कुछ मांगने जाएंगे यहाँ पे तो आपको लाठी पड़ता है। सुने ना ये चीज, देख लेना पटना में क्या होता है। वो चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे परीक्षार्थी हो, चाहे विद्यार्थी हो, जहां आवाज मार उठाए कि हमको हमारा हक दे, दौड़ा दौड़ा के लाठी मारेगा आपको, और फिर आपको एफआईआर भी कर लेगा, और फिर आपका पूरा जीना दुश्वार कर देगा। ये जो जिल्लत भरा व्यवस्था है, ये तोड़ने का, बदलने का, नया व्यवस्था स्थापित करने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो सोचते होंगे हम भी कुछ करना चाहते, लेकिन समाज में अभी आप उस मतलब होता आपका पारिवारिक जिम्मेदारी इतना है कि आप वो छोड़ के नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम जैसे लोगों ने आपकी लड़ाई उठाई है। ये लड़ाई आपका है, ये हमारा निजी, मेरा तो कुछ नहीं था बॉस, आईपीएस अफसर था, आराम से घर में बैठता, क्या पड़ा था मेरे को? प्रशांत जी का इतना बढ़िया काम चल रहा था, वो आराम से अपना कंसल्टेंसी करते, लोगों को ज्ञान देते, हजारों करोड़ों रुपया लेके बढ़िया से रहते। सब लोग यहाँ जो बैठे हैं सब अपने अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति हैं। ये सब अगर छोड़ के लगा है आपके लिए लड़ना चाह रहा है, तो इस बात को समझा जाए, इस बात को सपोर्ट किया जाए कि जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जिनको मेरा भाषण कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको तो समझ में आ रहा है, कि उनको अपना भविष्य समझ में आए। अगर आपको यह समझ में आ रहा है कि उनको एक बेहतर जीवन पाने का अधिकार है, तो आप बस साथ खड़े होइए हमारे, बस एक बार साथ खड़े होइए। पिछले 35 साल से आप ठगा रहे हैं, आप हालत देख लीजिए अपना। ज्यादातर लोग आज अभी भी सोचे होंगे कहीं 2,000 बोले, जैसे 2,000 रुपया इधर आओ, सब भाग जाएगा यहाँ से, कोई नहीं बैठेगा इधर, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको जरूरत है, आप लालची नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं, आप लालची नहीं, आपको जरूरत है, आपको वो चीज का जरूरत है जो सरकार नहीं समझी है। 35 साल में लोग के बंगले बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, लेकिन आप आज भी कम ज्यादा वहीं पे है। इसी को बदलने का ये पूरा ये जो जद्दोजहद चल रहा है जन स्वराज का, ये आपके लिए लड़ाई है। इसीलिए ये आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो हम आपसे वचन दे सकते हैं कि एक ईमानदार और मजबूत सरकार
आपकी सरकार बनेगी जिसमें जनता का उसमें राज होगा, इसमें जन स्वराज होगा, इसमें कोई नेता का राज नहीं होगा। तो इसलिए आप सबसे आवेदन है, माता जी पीछे जो बैठी दीदी है, जो छोटी बिटिया है, आप सब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। ये सारा का सारा ये जो चीज हो रहा है, ये खाली कोई खेला नहीं हो रहा, ये बहुत ही गंभीर विषय पे काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत गंभीर विषय पे अपना पूरा जीवन लगा के हम लोग इस पे उतरे हुए हैं। आप बस साथ खड़े होइए। इस जन स्वराज के बारे में आप अगर मोबाइल चलाते हैं तो गूगल करिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में खोजिए। वो आदमी 2 साल से ज्यादा पैदल चले हैं, पैदल चल के पूरा गाँव जाके यही बात, जैसे हम आपसे बात करें वैसे वो जाके एक एक चीज पकड़ के सिखाए हैं कि किस तरह से आपका जीवन का शोषण किया गया है। अभी भी अगर आप नहीं समझेंगे, कम से कम हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपने जीवन में सफल रहे हैं, फिर आए हैं आपके लिए हम कुछ करने, तो हम पे भी अगर भरोसा नहीं करेंगे, हम लोग वो व्यक्ति नहीं है कि जीवन में कुछ नहीं हुआ तो चलो राजनीति कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अपना छोड़ के आए हैं तो छोड़ के आपको कुछ देने आए हैं, आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। तो इसीलिए आप लोग बस साथ दीजिए भाई, सारे जो हमारे युवा भाई लोग हैं, आपके जीवन में अगर आपका एक भाई आईपीएस बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं, आप बड़े व्यवसाय क्यों नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपके अवसर को दबा दिया गया है, पैसे और पैरवी से आपका जीवन बर्बाद कर दिया गया है और आपको सिर्फ बरगलाया जा रहा है। तो इसी सोच के साथ आपको मैं छोड़ रहा हूं आज कि आप इसको सोचिए, आप गूगल करिए, यूट्यूब पे जाइए, जन स्वराज के बारे में खोजिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में खोजिए, और आप जब सुनिए तब समझ में आपको आएगा कि हम किस लड़ाई पर निकले हैं। ये युवा संघर्ष यात्रा युवा का नहीं है, ये बुजुर्गों का भी है, महिलाओं का भी है, बच्चों का भी है, युवा का तो है ही है। ये आपकी लड़ाई हम निकले हैं लड़ने, आप साथ दीजिए, जन स्वराज का साथ दीजिए। 2025 में ऐसा सरकार हम लोग बनाए, फिर से बता रहे, जो ईमानदार हो और मजबूत हो, जो आपकी सरकार हो, जो आपसे बात करके सरकार चले, ये नहीं कि आप जहां अपना हक मांगे लाठी पड़ जाए। अगर इस बात से आपको इल्म है, इस बात को अगर समझ रहे हैं आप, इस बात को अगर आप मान रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे सविनय निवेदन करूंगा कि जिस मिट्टी पे पैर रख के हम चल रहे हैं, जिस मिट्टी का खा रहे हैं, इस मिट्टी का तो जयकारा लगा सकते हैं ना। तो अगर हम एक बार बोले जय बिहार, तो आपके मन से अपने आप निकलना चाहिए, दीदी माता जी, आपके मन से निकलना चाहिए जय जय बिहार। अगर सच में बिहार का जय कर सकते हैं, तभी हम बिहार के लिए खड़ा हो सकते हैं। तो मेरे साथ 3 बार ये नारा लगाएंगे, दोनों हाथ हवा में उठा के बोलेंगे, जिसे भगवान तक आवाज जाए, हमारा हाथ उठा के जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। भगवान ये जो खुशी है आपके चेहरे पे, ये और बेहतर बनाए, जेब में थोड़ा गर्मी दे, पैसा वैसा आए, कुछ कमाई धमाई हो, तो बच्चों की पढ़ाई हो, बुजुर्गों की दवाई हो, और आपकी कहीं पे भी सुनवाई हो। इस बात से आपको छोड़े, ध्यान रखिए। जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।